Hello everyone. So in our previous class we have already learned कि half of it मीन शेडिंग वाला जो पार्ट था वो हम लोगों ने हाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। हाफ में देखिए एक बार मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने 2B पेंसिल का यूज़ करके सिर्फ जिस डायरेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं हैचिंग की हुई है रियल पिक्चर में, उसी तरह से पूरे इमेज में डायरेक्शन वाइज 2B पेंसिल से लाइट लाइट हैचिंग कर ली। अब हम लोग ओवरलैपिंग करेंगे और जो ओवरलैपिंग करेंगे वो डार्कर पेंसिल से करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसकी टेल की तरफ। तो टेल वाले पार्ट में जैसा कि दिया हुआ है साइड्स आपको ज़्यादा डार्क दी हुई है, तो आप भी इस तरह से साइड्स डार्क कर लेंगे और थोड़ा सा डार्क कर लेंगे यहाँ साइड से भी, ताकि शेप दिखे। इतना करने के बाद अब हम लोग जो अंदर की शेप्स थी उसको दोबारा विजिबल करने के लिए यहाँ पे पैटर्न्स बना देंगे। कैसे पैटर्न्स बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये है, ये है, इस तरह से। इस तरह से आप पैटर्न्स बना लेंगे। और करना क्या है कि इनके जो एजेस हैं उनको डार्क कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ किया। तो सेम चीज़ सारे ऊपर के डायरेक्शन वाले पार्ट में हम लोग इस तरह से हैचिंग कर देंगे, लाइक दिस। आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग रियल टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, जितना टाइम आप इसको देंगे इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। इस तरह से हम इसे कवर कर लेते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है ये काम करना, स्टेप बाय स्टेप जब हम कोई भी काम करते हैं बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे हम ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को रखिएगा माइंड में। थोड़ा सा इसको आगे इस तरह से बढ़ा देंगे ताकि लगे कि हाँ टेल की शेप है। और ये वाली जो लाइन है, ये जो इसकी टेल है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। एंड द सेम थिंग यू कैन डू। बस इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये अलग से देखे, अलग से पार्ट नहीं दिखना चाहिए। बाकी काम हम कर चुके थे। अब अंदर का जो ये एरिया है, जैसे यहाँ पे अगर आपको विजिबल होगा तो मैंने इस तरह से शेप दी थी। आप बुक को साथ में रख के बनाएंगे, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। मैं नीचे के डायरेक्शन में ही इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड इसलिए बोला क्योंकि द वे आई एम गिविंग स्ट्रोक्स उसमें आपको ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी है, इस तरह से। और थोड़ा सा आप शेप दे देंगे विंग्स की, ज़्यादा डार्क नहीं देनी है नीचे क्योंकि वाइट है। हल्का हल्का सा शेप दे देंगे लाइक दिस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी ड्राइंग। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर देयर इज़ नथिंग। अब देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन, नीचे वाले कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट है, तो मैं पेंसिल चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको भी आनी चाहिए। विदाउट चेंजिंग पेंसिल, अपने हाथ जो आपके फिंगर्स है उस पर जो प्रेशर है अप्लाई कर रहे हैं आप, उसको थोड़ा सा प्रेशर को कम अप्लाई करके आप इस काम को करेंगे लाइक दिस। और जो नीचे वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड वे में इस तरह से देखिए, बस बीच बीच में आपको पैटर्न्स देने हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो हम लोगों ने पहले स्टेप किया जिसमें हम लोगों ने 2B पेंसिल से एक लेयर दे दी थी, तो अब चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। आपको बस एक बार दोबारा जो लेयरिंग है
वो करना पड़ रहा है और बाकी काम हमारा इजीली हो जा रहा है। ऊपर वाले पार्ट के लिए बस बीच बीच में चाहे तो आप पेंसिल चेंज कर लीजिए अगर आपको कंफर्टेबल ना हो। यहाँ पे बीच बीच में इस तरह से ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है। अभी मेरे पास 4B पेंसिल है। नीचे का पार्ट आप लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे और अब इसकी प्रॉपर शेप दे देंगे जिस तरह से विंग यहाँ पे बना हुआ है ये इस तरह से। और ये नीचे नीचे के पार्ट में थोड़ा सा डार्क रहेगा लाइक दिस। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसको यहाँ तक ही रखना है, डार्क ज़्यादा नहीं करना है। लेग्स में भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिंपली आप एक इसको डार्क कर लीजिए। अच्छा, इसको एकदम आउटलाइनिंग की तरह मत कीजिएगा। मैं आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो पेंसिल को पार्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ। पार्ट्स मतलब देखिए बीच बीच में उठा उठा के पेंसिल को चला रहा हूँ। इससे ये होता है कि आपकी जो ये ना डायग्राम की तरह नहीं लगेगी। जो ड्राइंग आप बना रहे हैं वो डायग्राम की तरह नहीं लगेगा, क्योंकि ये ड्राइंग है, डायग्राम नहीं है। वैसे डायग्राम भी ड्राइंग ही होता है, बट डिफरेंस आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके फेस का जो पार्ट था 2B पेंसिल से ऑलरेडी इसको डार्क कर रखा था। अब मैं 4B पेंसिल लेके थोड़ा सा बस पैटर्न्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये जंगली कबूतर है, अगर आप देखें इट्स अ वाइल्ड पिजन। तो वाइल्ड पिजन का जो पैटर्न होता है वो ऐसा ही होता है। ये जो पैटर्न आप बनाएंगे ये हल्का हल्का सा दिख सकता है। कोशिश कीजिएगा जितना कम आप इसको विजिबल करा पाएँ, कोशिश करिएगा कि कम विजिबल हो तो ज़्यादा आपका जो इमेज है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्या काम करते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हल्का रखेंगे। हल्का रखने का मतलब ये कि इसको जो है हम विजिबल कम रखेंगे। तो आप बस डार्क कर दीजिएगा इस तरह से। विजिबल कम का मतलब ये कि जो इसमें लाइनिंग्स बना रहा हूँ मैं वो विजिबल कम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी नेक में लाइंस ज़्यादा विजिबल है, तो सेम चीज़ आप करेंगे। और ऊपर के पार्ट में बस डार्क दिख रहा है बट जो लाइनिंग्स हैं वो डार्क नहीं है। तो सेम चीज़ आप लोगों को करनी है लाइक दिस। अब जो पार्ट आता है उसमें आप थोड़ा सा डार्क लाइंस बना सकते हैं। देखिए 2B से ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बाकी का जो पार्ट है देखिए मैं डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोग भी वही डायरेक्शन यूज़ कीजिएगा। इस तरह से आप लोग थोड़ा ऊपर की तरफ मैंने डायरेक्शन में दिया, बाकी मैं नीचे के डायरेक्शन में इसको बाकी इसकी जो नीचे की लाइन है वो डार्क है। तो डार्क ऐसे करनी है कि आपको लाइन नहीं बनानी, ऐसे दिखाना है जैसे शेडिंग कर रहे हैं आप। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप थोड़ा सा उधर लाइट रखिएगा, ऊपर का पार्ट ज़्यादा डार्क रहेगा इस तरह से। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट इसे कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी आई वाला पार्ट रह गया है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है।
और ये बीच वाला पार्ट डार्क हो जाएगा। और बाकी इसका जो बीक का पार्ट है उसको इस तरह से और यहाँ पे शेड दे देना है लाइक दिस, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको करनी है। बाकी ये जो है अलग से ना लगे, तो एंड में आप लोग जो 4B पेंसिल है उसकी हेल्प से थोड़ा सा हल्का हल्का सा शेड दे देंगे, ऊपर से ओवरलैपिंग कर देंगे नीचे के डायरेक्शन में, ताकि लाइंस बहुत ज़्यादा ऑड ना लगे। इस पूरे शेडिंग के प्रोसेस में लगभग में आपको हाफ़ एन आवर लग जाएगा अगर आप अच्छे से करते हैं तो। इनफैक्ट ज़्यादा ही लगना चाहिए अगर आप अच्छे से करते हैं तो। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं, आप इसको जब अच्छे से बनाएंगे तो आप इससे बेहतर ही बनाना चाहिए आई गेस। एंड आई एम डैम श्योर दैट माई स्टूडेंट्स विल डू दैट। आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आप लोग बना के इसको कंप्लीट करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबमिट करने का मौका दूंगा। आपको 1 वीक का पूरा टाइम मिलेगा। ऊपर के पार्ट को हल्का सा आप चाहे तो फिंगर से बहुत ही लाइटली, हल्का सा मतलब हल्का सा इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। वैसे मैंने पूरी इमेज में ब्लेंडिंग प्रोसेस का यूज़ नहीं किया है आप भी नहीं करेंगे। लेग्स पे ज़्यादा वर्क नहीं करना है। और जो नीचे है, नीचे वाले पार्ट में आप हल्का सा इस तरह से शेडिंग दे सकते हैं। दैट्स इट। बाकी शेडिंग देने के बाद अब आप के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ना चाहूँगा, वो हैं फिनिशिंग टचेस। वैसे तो मैं इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, लेकिन फिनिशिंग टचेस मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना बेहतर तरीके से देते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास में मेरी प्रेजेंट करते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड लेट्स सी कौन कैसा बनाता है। ऑल द बेस्ट।